मैडम अच्छा लग रहा है। सारे बच्चों को तो और भी अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देखते हैं तो इसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? तो फिर चलिए मिलते हैं। आज मैं साड़ी पहनी हूँ, इसकी क्या खास वजह है आगे बने रहिएगा, मैं बतलाऊंगी आप लोगों को। जिस तरीके से कि मैं बोली थी कि विद्यालय पहुंच करके मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि आज का खास दिन क्या है। तो आप सबों को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं पीछे मुड़ करके सर से भी कुछ बात भी कर रही थी। सभी शिक्षक बंधुओं को और एक बार हैप्पी टीचर्स डे। तो मैं विद्यालय आ चुकी हूँ। आप लोग कुछ देखिए, इस तरीके से हमारा विद्यालय परिसर है ना। विद्यालय में बच्चे तो नहीं हैं, बिल्कुल सूना है और बच्चों के बिना विद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर क्या करना है, समय ही कुछ ऐसा चल रहा है ना। और आज हम लोग थोड़ा टीचर्स डे मना रहे हैं, उसी के लिए सब जमा हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा माल्यार्पण करना है। बच्चों के बिना पूरा विद्यालय परिसर सूना लग रहा है। तो मेरे पास कुछ पुराने फ़ोटोज़ वगैरह हैं, तो मैं उसे अभी इसमें डाल देती हूँ। आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा। हमारे विद्यालय में बच्चे खुद से अपनी बागवानी करते हैं और ये 2019 का टीचर्स डे का कुछ क्लिप है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कुछ आवाज़ भी आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो इस तरीके से टीचर्स डे मनाते थे, जो आज हम लोग मिस कर रहे हैं। और एक कक्षा में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और राधा कृष्णन की मतलब श्रद्धांजलि के लिए, और सारे शिक्षक भी वहाँ मौजूद है। देखिए, जो शिक्षक हम लोग खड़े हैं उसके दाहिने तरफ उनकी तस्वीर लगी हुई है श्रद्धांजलि के लिए। कुछ इस तरीके से है। ये गेट है, ये बड़ी गेट है, ये छोटी गेट है। इससे हम लोग प्रवेश करते हैं। इधर इतना जगह छोड़ा गया है, बाएं तरफ भी कुछ जगह छोड़ा गया है। और ये हमारा विद्यालय परिसर है। इसमें बहुत सारे फूल खिले, इसलिए मैं पीछे होकर के फिर दिखला रही हूँ। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे और दाहिने मुड़ेंगे तो हमारा ऑफिस है, और वो जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है वो ऑफिस का दरवाज़ा है। तो इस तरीके से पूरे विद्यालय परिसर नज़र आते हैं। देखिए, ये उड़हुल के फूल को तो मैंने कई बार दिखलाया है ना, लेकिन इतने सुंदर खिले हुए हैं कि बार बार दिखलाने का मन करता है, आप लोगों को बतलाने का मन करता है। तो ये सब अभी कितने साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। इसके पहले मैंने दिखलाया था तो काफ़ी घास भरे हुए थे, है कि नहीं। और कुछ इस तरीके से हमारे प्रधान अध्यापक और हम सभी ने मिल कर के पुष्पांजलि और माल्यार्पण के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि बिल्कुल विद्यालय परिसर सूना लग रहा है। तो इस पल को हमने गंवाना नहीं चाहे और हम लोग तीनों मैडम इस पल को यादगार बनाने के लिए एक छोटा वीडियो बना लिए हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरीके से कि आप लोगों ने इसके पहले देखा कि हम लोग तीनों मैडम फ़ोटो शूट कराने पर लगे हुए हैं और सर लोग तन मन से माल्यार्पण के लिए, पुष्पांजलि के लिए तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो सर लोगों को सहृदय हम लोग थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर तैयारी के लिए।
आज के इस दिन को और आज के हर एक पल को यादगार बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप लोग देखिए, डबल पेटल वाले उड़हुल के फूल हैं, सिर्फ एक ही है ये। और साफ सफाई हो गई है हमारे विद्यालय परिसर की, है ना। उड़हुल के फूल बार बार मैं यही दिखलाऊंगी क्योंकि यही है हमारे पास। और इस तरीके के जो कि बहुत जंगल की तरह थे, उनकी साफ सफाई हो गई है। और मैं बार बार बोलती थी कि इधर भी उड़हुल के फूल है, तो ये उड़हुल के फूल है इधर भी। और आगे दिखाई पड़ रहा है आम का पेड़ भी नज़र आ रहा है ना। और उधर अमलतास का एक पेड़ है और उसके बगल में फिर उड़हुल ही है। और कुछ उड़हुल के पौधे तो झाड़ी होने के वजह से मर गए हैं। ये बच्चों का खेलने का जगह है। जब बच्चे आएंगे तो जो थोड़ा बहुत भी घास बाकी है वो सब साफ हो जाएंगे। इधर में एक शौचालय है, उसके बगल एक शौचालय है। और ये जो नज़र आ रहा है ये हमारा नहीं, बच्चों के लिए खाना जो बनता है वो रसोई घर है। और रेने लिली के पौधे कुछ इस तरीके से सजे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन देखिए सर को अभी भी अधूरा लग रहा है, इसलिए सर कुछ और फूल तोड़ करके ले आए हैं और अपनी तरफ से और सजावट करें। फूलों की कमी हमारे बगिया में नहीं है, ये तो आप लोग शुरू से ही देख रहे हैं, है कि नहीं। देखिए किस तरीके से सजाया जा रहा है। हम सभी शिक्षकगण यहाँ मौजूद हैं और आप सबों को विश करते हैं, सभी शिक्षक बंधुओं को हैप्पी टीचर्स डे। और एक बात और कहना चाहते हैं कि यदि बच्चे होते तो आज कितना गुलजार होता विद्यालय। हमें ये सब नहीं करना पड़ता, बच्चे स्वतः करते, पर कोई बात नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि घर में जो माता पिता हैं उनको भी मैं हैप्पी टीचर्स डे कहती हूँ और हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बच्चों का पहला विद्यालय तो घर होता है और घर से ही बच्चे सब कुछ सीख करके हमारे पास विद्यालय आते हैं। तो पहला शिक्षक जो है वो माता पिता होते हैं। तो मैं उन सबको पुनः एक बार नमन करती हूँ, है ना। और देखिए बार बार कह रही हूँ कि हम जो हैं सो आज के इस दिन को खास बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए देखिए किस तरह से जुटे हुए हैं। तो आप लोग भी इस दिन को खास तरीके से मनाइए। आप सबों को पुनः एक बार हैप्पी टीचर्स डे। देखिए आप लोगों को देखने से कैसा महसूस हो रहा है, हमारा परिवार कैसा लग रहा है। हमारा परिवार कहने का मतलब है हमारा विद्यालय परिवार, है ना। तो सच में कहा जाए तो हमारा विद्यालय परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार है। हम लोग आपस में काफ़ी खुश रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। कहना चाहिए कि नौकरी हो या घर हो, माहौल अगर खुशनुमा है तो आपका समय बहुत अच्छा से बीत जाता है। इसलिए हमने एक एक पल को कैद कर ली है इसमें। एक एक करके आइए, वीडियो बनाइए। हाँ अच्छा चलिए हम लीजिए, चलिए। पुष्प अर्पित किया जा रहा है, पुष्पांजलि दी जा रही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, हमारे प्रधानाध्यापक, उसके बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक, हमारी सहायक शिक्षिकाएं, सहायक शिक्षक। दीजिए मैडम। जिस तरह से कि आप लोग देख रहे हैं हमारे विद्यालय परिवार से एक एक शिक्षक शिक्षिकाएं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षकों को ये सम्मान प्रदान किए हैं। तो मैं
उनका यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पुनः एक बार सत सत नमन करती हूँ और इस 5 सितंबर को इतना यादगार बनाने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद भी कहती हूँ। कुछ इस तरीके से हमने इन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सजावट की है और ये बच्चे बगल के ही रहने वाले हैं, तो हम लोगों को उन लोगों देखे तो विद्यालय चले आए थे, तो हमने कहा कि आप लोग भी अर्पित कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, एक थोड़ा आईडी कार्ड के साथ भी हम लोगों का चाहिए ना भाई, 2 मिनट का फोटो लेते हो। और जैसे ही मौका लगा हम फिर पुनः तीनों देवियाँ वीडियो बनाने पर तुल गए। तो मैं पीछे देख रही थी कि राधा कृष्णन जी का जो फ़ोटो है वो आ रहा है कि नहीं, लेकिन वो नहीं आया। तो हमने अपना एक छोटा क्लिप बना लिए, है ना। तो कुछ आज का इस तरीके का कार्यक्रम था और इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ। आप लोगों को पसंद आता तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।